ओके, लेट स्टार्ट द क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? जल्दी से क्लास में आ जाओ सब। मैथ्स की क्लास होने वाली है। पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो कि ऑप्शनल भी है। 5 क्वेश्चंस कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। जल्दी से एक बार ये बताओ मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं, फिर क्लास करते हैं। एक बार लिखो यस, लिखो कि वॉइस क्लियर है या नहीं। ओके, ठीक है, वॉइस क्लियर है। तो आज जो हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे ऑप्शनल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिख रखा है 2x³ + x² - 5x + 2 और कुछ हमें 3 नंबर दे रखे हैं। तो उसका जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा है, तो एक बार मैं बताता हूँ क्या पूछा है इसमें दिया ये है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिविंग अलोंग साइड। ये जो नंबर दे रखे हैं, नंबर्स गिविंग अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर द जीरोस, यानी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है क्या ये नंबर्स इसके जीरोस हैं या नहीं। और हमें सेकंड पार्ट में ये भी पूछा है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। ठीक है, हमें रिलेशनशिप भी फाइंड करना है कि ये रिलेशनशिप जो है कोफिशिएंट्स का और नंबर ऑफ जीरोस का क्यूबिक पॉलिनोमियल में सही है या नहीं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी फर्स्ट है, ठीक है। इसमें हम नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं कि ये इसके है या नहीं। तो कैसे फाइंड करते थे, अगर मैं 1/2 इस इक्वेशन में रखता हूं और 0 आ जाता है तो मैं मान लूंगा कि ये नंबर ऑफ जीरो यानी 1/2 इस इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरोस है या नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं। एक बार मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूं ax³ + bx² + cx + d, क्योंकि ये काम आएगी इस क्वेश्चन में। क्यूबिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये मान लो ये px मान लिया हमने, तो 2x³ + x² - 5x + 2। जल्दी से इसमें 1/2 वैल्यू रखो, तो 1/2 का क्यूब किया प्लस 1/2 का स्क्वायर 5 1/2 और +2। ठीक है, अब ये 1/8 हो जाएगा। 1/2 का क्यूब 1/8 प्लस 1/4 - 5/2 + 2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। 4 जा हो गया 1/4 प्लस 1/4 और 480 पे ही देखा करो वीडियो, जब भी लिखा हुआ विजिबल होगा। अब सॉल्व कर दो इस इक्वेशन को पूरी को, तो ये 2/4 हो गया -5/2 + 2, तो 1/2, 2 से 2 कट गया ना, ये 1/2 - 5/2 + 2। तो जो हमारा सॉल्व करने पे जो आएगा ये हो जाएगा 5/2, यानी कि 5/2 - 5/2 वो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है 1/2 इस इक्वेशन का 0 है, क्योंकि वैल्यूज पुट करने पे 0 आ गया। ठीक है, अगला जल्दी से करते हैं P1। हमें P1 रखना है अब, तो पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ 2x³ + x² - 5x + 2। 1 रख दो इसमें, +1 का स्क्वायर -5 1 + 2। 1 मिनट रुकिए। अब हमने क्या किया, वैल्यूज पुट, 1 की वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो 2 + 1 - 5 + 2, तो 2 और 2 4 + 1 5 और ये 5 - 5 इज 0। तो ये भी इसका 0 है, 1 भी। अब हम P - 2 रखते हैं। ठीक है, P - 2 मतलब कि -2 वैल्यू पुट करते हैं इसमें। इसी तरीके से रखोगे -2 का x² - 5 + 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो, तो ये -8 हो गया और ये +4 हुआ, ये 10 + 2 -16 + 10 + 4 14 + 2 16। तो ये भी कट गया। तो मतलब तीनों के तीनों नंबर्स क्या थे, इस वाली इक्वेशन के जीरोस थे। ठीक है, अब इसमें हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। इसे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि क्यूबिक वाला मैंने एक बार भी नहीं कराया था,
तो अभी कराऊंगा इसे। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, मतलब इसी पेज को उल्टा कर देते हैं। देखो अभी क्या करना है हमें, अब जो क्यूबिक इक्वेशन होती है हमारे पास, कौन सी, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस का जो रिलेशन होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, और अल्फ़ा बीटा गामा। ये चीज़ मैं आपको तीनों बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपॉन ए। ये चीज़ क्लियर है, माइनस बी अपॉन ए, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर अल्फ़ा बीटा गामा ये क्या होता है हमारा, सी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा गामा होता है माइनस डी अपॉन ए। ये चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अब हमें ये पता चल गया था, जो हमने पीछे अभी इसी क्वेश्चन प्रूव करा, कि नंबर ऑफ जीरोस जो थे इसके क्या क्या थे, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 थी, बीटा की वैल्यू 1 थी, और गामा की वैल्यू -2 थी। ठीक है, अब हमें अल्फ़ा बीटा गामा जो है इन इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई करना है। ठीक है, करें वेरीफाई से, चलो जल्दी से वेरीफाई करते हैं। एक स्टैंडर्ड जो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था वो भी लिख लेता हूँ मैं यहीं पे, 2x क्यूब, एक मिनट में क्वेश्चन देख लूँ, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यही था ना। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है। ठीक है, अब इसे वेरीफाई करते हैं। अब दिख रहा होगा यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा गामा क्या कहें, 1/2 1 और -1/2, 1/2 प्लस 1 -2, और बी अपॉन ए क्या होगा इस इक्वेशन से, देखो बी अपॉन ए, दोनों को कंपेयर करो। ए क्या है यहाँ पे 2 है, बी 1 है, कोफिशिएंट देखना है एक्स स्क्वायर का, सी -5 है। ठीक है, तो मैं यहाँ ये चीज़ भी लिख देता हूँ इधर से देख के कि ए की वैल्यू तो 2 हो गई, ये वाली जो है ना, ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई, और सी की वैल्यू -5 हो गई, और डी की वैल्यू 2 हो गई हमारी। ठीक है, अब इजीली आपको समझ में आ जाएगा सारा। अब सीधा सीधा वैल्यूज रखो, बी क्या है हमारे यहाँ पे, बी 1 है और ये 2। ठीक है, वेरीफाई कर दो, 1/2, 1 - 2 इज -1 हो गया, और इधर -1/2 होगा, इसमें से घटाएंगे तो इधर भी -1/2 और ये भी -1/2, मतलब दोनों तरफ वेरीफाई हो गया। तो एक तो ये हमारा इक्वेशन वेरीफाई हो गई। अब दूसरी करते हैं, कौन सी, अल्फ़ा बीटा गामा वाली, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू 1, एक एक इन सब की रख रहा हूँ मैं एक एक इक्वेशन। ठीक है, प्लस बीटा गामा क्या है, 1 इंटू -2, और गामा अल्फ़ा क्या है, 1/2 इंटू -2, और सी अपॉन ए -5/2। हमें -5/2 लाना है इधर, देखो कैसे, 1/2 -2 और ये -2। ठीक है, 1/2 माइनस ये 4 हो गया, और ये कुछ गड़बड़ हुई है क्या, देखिए वैल्यू शायद गलत तो नहीं लिखी है। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 हुई, बीटा की वैल्यू 1 है, नाउ बीटा की वैल्यू 1 और गामा -2, गामा -2 इंटू 1/2, सही है बिल्कुल। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू थी ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगी, तो सिर्फ यहाँ -1 बचेगा। ठीक है, -4 नहीं आएगा इधर, इधर आएगा -3, और ये -5/2 ही रहेगा इधर, और ये भी -5/2 ही रहेगा। ठीक है, 1/2 सिर्फ एक ही माइनस है भाई, -3 यहाँ सही से लिख दूंगा, -5/2। अब ये भी दोनों तरफ -5/2 इधर भी आ गया, ये भी -5/2 इधर आ गया। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब अगली वाली इक्वेशन यानी ये वेरीफाई करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा की, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, -d अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सबको पता है आपको, 1/2 इंटू 1 इंटू -2। ठीक है, ये वैल्यू जो है यहाँ से देखिए, 1/2 1 और -2, डी अपॉन ए क्या होगा, 2/2। ठीक है, दोनों तरफ, और बाहर माइनस भी आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, ये 2 है इधर,
क्योंकि माइनस डी अपॉन ए है ना, डी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 2 है, तो इसे कट कर दो, ये -1 बचा इधर और इधर भी -1, तो हमारे जीरोज भी और उनके कोफिशिएंट्स भी वेरीफाई हो गए और हमें भी पता चलेगा कि नंबर ऑफ जीरोज कौन कौन से थे। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कराया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब कि एक इक्वेशन बतानी है जो जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, with the sum and sum of its product of its zeros taken at a time and the product of zeros are इतना। देखो क्या क्या दिया है इसमें, हमें दिया है सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अब जब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात आती है तो 3 जीरोस होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या दिया है 2। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, जैसे ये वाला फॉर्मूला था ना, अल्फा बीटा बीटा गामा, तो एक बार में 2 ही तो लिए गए, पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, फिर तीसरा पहला, उसकी वैल्यू दे रखी है -7 और उसका प्रोडक्ट क्या दे रखा है -14, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ओके, अब इसकी वैल्यूज दे रखी है हमें। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, 2 जो गिवन है, और अल्फा इसकी वैल्यू क्या होती है -b/a, तो इसकी वैल्यू 2 = ऐसे मैं लिख सकता हूँ 2/1 करके, ठीक है। इसी तरीके से एक बॉक्स तो मैं यहाँ इसमें मैंने ये बना लिया। अगली मैं क्या करता हूँ, अल्फा बीटा गामा ये वाली वैल्यू लेता हूँ, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = -7। अब इसकी वैल्यू क्या होती है c/a, तो ये -7 और यहाँ 1 भी ले सकता हूँ, एज्यूम कर लूँगा मैं, क्योंकि इसे अगर रेशनल नंबर में लिखना हो हमें -7 को /1 नीचे मान लिया मैंने, ठीक है। अब अगली वैल्यू क्या देंगे अल्फा बीटा गामा की, अल्फा बीटा गामा यानी कि -14, इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमारा, अल्फा बीटा क्या होता है फॉर्मूला -d/a, यानी कि -14/, इसे भी 1 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसे समझने में, आगे होगा कि -14 हो, क्योंकि इससे हमें वैल्यूज जो है आइडिया लग जाएगा, इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको मेथड बताए थे, ठीक है। अब इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि a की वैल्यू तो 1 है, तीनों इक्वेशन से, यहाँ भी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, देखो b की वैल्यू किधर है, इधर, अगर ये -b है और इधर +2 है तो माइनस उधर चला जाएगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। a b की वैल्यू आ गई। अब हमें c और d की देखनी है। देखो c की वैल्यू -7 है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा जो बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या होगी, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो d की वैल्यू बच जाएगी सिर्फ 14। अब हमारे पास a b c d की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो इक्वेशन में पुट करने पे क्या आएगा, x³ - 2x² - 7x + 14, तो हमसे यही वाला पूछा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्यूबिक इक्वेशन होगी, ठीक है। समझ में आ गया। ओके, अगर कुछ और समझ नहीं आता तो आप जो कमेंट में लिख दीजिए, फिर मैं दोबारा भी आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर a - b, a एंड a+b, अगर किसी पॉलिनोमियल के 3 जीरोस दे रखे हैं, जब भी 3 जीरोस गिवन हो ये मान लेना कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल ही पूछा है या फिर उसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो 3 इसके जीरोस दे रखे हैं, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और किसके हैं ये जीरोस, इस वाली इक्वेशन के, जो कि आपको दिख रही होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि यहाँ x³ आ रहा है, -3x² + x + 1 है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन भी हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक तो आप हमेशा याद रखते ही हो, लेकिन स्टैंडर्ड भी रखनी है। कैसे, ax³ + bx² + cx + d, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, हमेशा इसे दिमाग में रखना जब भी इसका क्वेश्चन आता है इस तरीके का, ठीक है। तो हमें पता है ये सारे जीरोस दे रखे हैं, मतलब कि अल्फा हमें a - b दे रखा है, बीटा हमें a दे रखा है, और गामा हमें a + b दे रखा है। पूछा क्या हमें, a + b और a - b की वैल्यू पूछी है, नहीं सिर्फ a b की वैल्यू पूछी है और कुछ नहीं, फाइंड a एंड b, ठीक है।
चलिए निकालते हैं कैसे। अब हमें पता है वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब अल्फा बीटा की वैल्यू सबकी क्या दे रखी है हमें, ये वाली वैल्यूज दे रखी है, तो पुट कर दो। देखो माइनस बी अपॉन ए ये वो नहीं है, ये तो इस इक्वेशन से है, इस वाली इक्वेशन से। इन दोनों में कंफ्यूज मत करना, ए और बी तो हमें निकालना है, और ये जो माइनस बी अपॉन ए लिखा है ये इस वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ये तो फॉर्मूले में ही है। तो ए माइनस बी लिखा, बीटा की वैल्यू ए है, गामा की वैल्यू ए प्लस बी है। ठीक है, और ये माइनस बी अपॉन ए अलग है। ये नंबर ऑफ जीरोज हैं बी और ए, और ये कोफिशिएंट्स हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इस चीज में। अब क्या करना है, ये बी से बी कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, 3a आ गया ना इधर, 3a इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब कंफ्यूजन में ये मत कर देना कि a से मल्टीप्लाई कर दो या काट दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। b की वैल्यू देखो इस वाली इक्वेशन से, b की वैल्यू क्या है, -3। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है, a 1 है और b -3 है, तो -3 अपॉन 1। तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, और a की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, 3a इक्वल टू 3, तो इससे कैंसिल आउट हो, a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 आ गई। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, अल्फा बीटा गामा वाला, यानी अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या है, माइनस डी अपॉन ए होता है क्यूबिक इक्वेशन में, है ना। अब अल्फा बीटा हमें पता है क्या क्या है, ए माइनस बी है, ए है और ए प्लस बी है, और यहाँ माइनस डी की वैल्यू क्या है, यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से देखो, डी की वैल्यू यहाँ 1 है, और ए तो आपको पता ही है 1 है, यानी कि 1 अपॉन 1, तो सिर्फ -1 ही रहेगा। अब ए की वैल्यू भी हम निकाल चुके थे यहाँ से 1, तो 1 पुट कर दो, 1 माइनस बी, यहाँ 1 रखा, और 1 प्लस बी इक्वल टू -1, तो ये 1 माइनस बी हुआ, और ये 1 प्लस बी हुआ, ये इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, अब ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर दो इसमें, तो 1 माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये वाला पता होगा आपको, मैं x की फॉर्म में लिखता हूँ, x माइनस वाई, और x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वही चीज़ लगाइए इसमें, इक्वल टू -1। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ये 1 जो उधर चला गया, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, और b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, प्लस माइनस √2। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, b की वैल्यू √2 आ गई, और a की वैल्यू 1 आ गई, और b की वैल्यू प्लस माइनस √2। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं बोलता हूं कौन सा है, देखो यहां से अब दिख रहा होगा पेज साफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, इफ द 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, अब ये नहीं दिया कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है जो मैं आप लिख रहा हूं अभी, 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, और इसके जीरोज दे रखे हैं 2। कौन कौन से हैं इसके 2 जीरोज, 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। कौन कौन से 2 जीरोज हैं इसके, यानी कि x की वैल्यूज दे रखी हैं, एक x दे रखा है 2 प्लस √3 और दूसरा 2 माइनस √3। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था पिछली एक्सरसाइज में। अब इन दोनों जीरोज की हेल्प से हमें और बचे हुए जीरोज निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालना सिखाया था ये वाले, याद हो तो आपको, याद है कुछ, देखो मैं याद दिलाता हूं कैसे करेंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरोज जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, 2 प्लस माइनस √3। अब मैंने क्या किया, इस 2 को इधर ले गए, तो ये x माइनस 2 हो गया, और ये प्लस माइनस √3 ही रहा। कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, एक बार इसे समझ जाना, डिवाइड तो आप कर ही लोगे इजीली। तो x माइनस 2 है और ये प्लस माइनस √3। अब क्या करना है, दोनों तरफ इसमें स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर करने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ
कि हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि इसमें से √3 हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये चीज़ क्लियर है। और इसका स्क्वायर किया तो सिर्फ 3 बचा, क्योंकि √3 का स्क्वायर यानी 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 3 इधर आ गया तो 4 माइनस 3 इज +1 इक्वल टू 0। तो अब हमें इस वाली जो इक्वेशन है इससे डिवाइड करना है। देखो मैं लिख देता हूँ, यानी कि ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये चीज़ देखो कैसे, फिर मैं इक्वेशन लिखता हूँ एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35। अब इसे जो है आपको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करते हैं जल्दी से, थोड़ा डिवाइड करना वैसे आ गया होगा आपको, फिर भी मैं करके यहाँ आंसर तो आपको बताना ही है क्या आएगा। तो एक्स स्क्वायर आया इधर, एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर की इस पूरी से, और प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्लस प्लस, यह माइनस है, सॉरी माइनस प्लस और ये माइनस, तो इससे कैंसिल आउट हुआ। और यहाँ बचा माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x क्यूब बचा, माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब फिर से डिवाइड करो इसे, क्या क्या बचा, माइनस 2x, भाई माइनस 2x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो माइनस 2x ही तो बचा, तो यहाँ पे माइनस 2x क्यूब लिखा प्लस 8x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम माइनस 2x की इस पूरी इक्वेशन में, माइनस 2x प्लस माइनस प्लस, इससे फिर से कैंसिल आउट हुआ। और यहाँ क्या बचा, माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, माइनस 35x स्क्वायर है तो इधर क्या आएगा माइनस 35, फिर माइनस 35 से पूरा पूरा डिवाइड कर दो, प्लस 140x और ये माइनस 35 प्लस माइनस प्लस, तो इस चीज़ से कैंसिल आउट हुआ, पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हमारे पास एक इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसे जो है सॉल्व करो, और सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, इसके हमें नंबर ऑफ जीरोस पता चल जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे अभी इससे, अभी बताता हूँ। अब हमें जो इक्वेशन दी है इसको भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट से करना है। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं अगले पेज पे। क्या लेंगे यहाँ पे हम इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ठीक है। तो इसे मिडिल टर्म करो, ये से क्या ले लिया मैंने, 7 माइनस 5x और माइनस 35, क्योंकि 7 माइनस 5 2 भी होगा और 7 5 से 35 भी होगा, माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, ठीक है। अब x कॉमन ले लो इसमें, x माइनस 7 और इधर से 5 कॉमन ले लो तो x माइनस 7। तो हमारे पास जो है 2 फैक्टर्स और आ गए, x प्लस 5 और x माइनस 7। अब x इक्वल टू माइनस 5 ले लो और प्लस 7 ले लो। और इससे पहले हमारे एक रूट था, कौन कौन से थे, 2 प्लस माइनस √3, यही तो थे। इनकी हेल्प से हमने ये निकाल लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन का यहीं पे ख़त्म हुआ, ये आंसर हो गया हमारे। अब चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, अगर ये पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल से यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है, x प्लस a। क्या आता है रिमाइंडर, x प्लस a। तो हमसे पूछा है फाइंड k एंड a, क्या निकालना है, k और a निकालना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको अच्छे से समझना है। ये देखो कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से इस इक्वेशन को डिवाइड किया, कौन सी को, जो ऊपर दी हुई, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। डिवाइड करें, ओके। एक्स की पावर 4 को डिवाइड करें एक्स स्क्वायर से, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी लिख सकते हैं यहाँ भी लिख सकते हैं, जहाँ आपकी मर्जी। अब एक्स स्क्वायर को
पूरे से डिवाइड करो तो x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, नहीं 2x क्यूब ही आएगा, माइनस 2x क्यूब और x स्क्वायर यानी प्लस kx स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, kx स्क्वायर। अब साइन चेंज करो इसके, माइनस प्लस और ये माइनस, इससे कट गया, ये कैंसिल आउट हुआ। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे, ये माइनस 4x क्यूब और यहाँ क्या बचा, देखो इधर 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर है, तो 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर ऐसे ही तो लिखा जाएगा। तो इसमें से मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, 16 माइनस k, यही तो बचा इधर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 16 माइनस k और x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और माइनस 25x भी लिख लिया। अब माइनस 4x क्यूब को, ये बहुत ईजी है, 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। 4x क्यूब को डिवाइड करो तो क्या आएगा, माइनस 4x, माइनस 4x आया। अब माइनस 4x को क्या करेंगे, वापस मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन से जो हमारा डिवाइजर है, माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा 4x के, यानी माइनस 4x के। ठीक है, 4x तो पहले से ही माइनस और प्लस के तो मल्टीप्लाई किया तो 4x के आ गया। यहाँ चीज़ क्लियर है ये। ठीक है, फिर भी एक बार देख लो ध्यान से। अब साइन चेंज करो, प्लस माइनस और प्लस कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ लिख रहा है 16 माइनस kx स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। इसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं इसे यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखो ऐसे है ना, 16 माइनस kx स्क्वायर है और हमें माइनस करना है 8x स्क्वायर, यही तो करना है यहाँ पे। तो 16, मैं इसे ओपन कर देता हूँ वापस से ब्रैकेट को, माइनस kx स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, 16x स्क्वायर kx स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो, 16 माइनस 8 इज 8x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 8 माइनस k और कॉमन बाहर आ गया, 8 माइनस के बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इसी तरीके से ये क्या होगा, इसमें से भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या 4k माइनस 25 आ गया यहाँ और x बाहर कॉमन ले लिया और 10 तो यहाँ था ही, प्लस 10। ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। इजी है, जब खुद से सॉल्व करोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसे करो डिवाइड, किससे, इस वाली इक्वेशन से। तो क्या बचा यहाँ, प्लस 8 माइनस के, यही तो बचा भाई, 8 माइनस के ही तो बचेगा। एक्स स्क्वायर जब इस ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, करके बताता हूँ, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इससे कट गया तो एक्स 8 माइनस के ही तो बचा। मैं यहाँ रफ वर्क इधर कर रहा हूँ क्योंकि इस साइड मैंने जगह नहीं छोड़ी, लेकिन आपको जो है हमेशा इस साइड ही करना है रफ वर्क जब फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 8 माइनस के की फिर से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन से, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस के और यहाँ 2x है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस नहीं आएगा, इधर माइनस आना चाहिए क्योंकि साइन जो है माइनस का है ना, तो यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ मैं, माइनस 2 बाहर ले लो और 8 माइनस के एक्स। देखो मैंने कॉमन ले लिया है, आप भी इजीली इसे कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, और फिर उस 8 माइनस के की के में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 8 माइनस के और यहाँ भी के रहेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। जब आप इसे खुद से अच्छे सॉल्व करोगे तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो जब कहीं अटको तो स्क्रीनशॉट की हेल्प ले लेना। ठीक है, साइन चेंज करते हैं अब, प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे कोई साइन चेंज होगा नहीं क्योंकि ऊपर भी टर्म होना चाहिए था इसी के जैसा, जब साइन चेंज करते, इससे ही कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ क्या बचा, 4kx माइनस 25। इस पूरे को हमने इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे ना इस तरीके से, अभी बताता हूँ कैसे। 4k माइनस 25 है और ये x है, और माइनस 2 8 माइनस के और ये x है। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे पूरा ब्रैकेट ओपन करके तो क्या आएगी वैल्यू, 2k माइनस 9 और ये x। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा साइन हमारा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस किया नहीं था, हाँ ये माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा ना, ये पूरा टर्म है भाई एक साथ, तो माइनस 8k और k यहाँ पे रहा और प्लस 10 हमने ऐसे के ऐसे ही रखा। ठीक है, ये हमारा फाइनली रिमाइंडर आ गया।
2k माइनस 9x और 8 माइनस के प्लस 10। 8 माइनस के तो यहाँ से आया, पूरा साइन पूरा प्लस का ही माइनस हो गया था, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। और 10 के साथ तो कुछ था ही नहीं, तो इसका कोई साइन चेंज होगा नहीं, तो प्लस 10 लिखा। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये चीज़ आई, ठीक है। हमारे पास ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर जो इससे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन था वो क्या था, x प्लस ए। रिमाइंडर गिवन था ना, मतलब ये वाली चीज, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए दोनों। कौन कौन सी, अभी मैं लिखता हूं यहाँ पे। जो पहले रिमाइंडर गिवन था वो ये था, ये रफ वर्क है, इसे अलग रखना। x प्लस ए हमें गिवन था और हमारा आया क्या है, ये वाला 2k माइनस 9x माइनस 8 माइनस के और यहाँ k प्लस 10, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जो x वाला पार्ट है, ये चीज़ समझना, जो x का इधर कोफिशिएंट है, यहाँ क्या है x का कोफिशिएंट जो मैंने सर्कल किया 1 है ना। और 2k माइनस 1 x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, ये वाला है। तो मैं कह सकता हूँ 2k माइनस 9 इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे इस वाली साइड तो x का कोफिशिएंट ये है और इस वाली साइड x का कोफिशिएंट 1 है, तो 2k माइनस 9 इक्वल टू 1 हो गया। और k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी इससे, 9 प्लस 1 10 बाई 2 नीचे चला गया, 2 5 10, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ठीक है। ये चीज क्लियर है। कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है क्योंकि वैल्यूज दोनों इक्वल हैं। जो हमारा रिमाइंडर आया वो ये है, जो क्वेश्चन में गिवन था वो ये था, और कोफिशिएंट्स को हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो जो इधर वाला कांस्टेंट पार्ट है ये तो पूरा a इधर है, और जो इधर वाला जो कांस्टेंट पार्ट है वो कौन सा है, ये पूरा इधर वाला है कि नहीं। तो ये वाला पार्ट जो a है ये इसी के इक्वली तो होगा। ये चीज क्लियर है, ठीक है, ओके। अब आगे करते हैं इसे, अगले पेज पे कर रहा हूं, यहाँ पे नहीं ज़्यादा समझ नहीं आएगा आपको। तो माइनस 8 माइनस के प्लस 10 इक्वल टू a। मैं पीछे से ही देख रहा था वो चीज़ है ना, ये आ गया। अब k की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 5 आ चुकी थी, 5 मैंने पुट कर दी, प्लस 10 इक्वल टू a। तो 8 में से 5 जाएंगे 3, और 3 यहाँ माइनस 3 है तो माइनस 15 प्लस 10, तो a की वैल्यू इतनी आ गई, और a क्या आ गया हमारे पास -5, ठीक है। तो a की वैल्यू -5 और k की वैल्यू भी +5, तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये आखिरी क्वेश्चन भी था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल जो चैप्टर है फाइनली पूरा होता है। तो जिसको अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी चीज़ में तो मुझे कमेंट में लिख के बता दो, मैं एक एक क्वेश्चन आपके जो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। वैसे तो कोई डाउट रहेगा नहीं, क्योंकि डाउट जब रहेगा जब आप ये वीडियो देखने के बाद खुद से सॉल्व नहीं करोगे। अभी मैंने वीडियो बनाई, आपने क्लास देखी ये वाली, फिर आप खुद से सॉल्व करो एक एक क्वेश्चन। नहीं समझ में आए तो देखो, नहीं तो 100% आप खुद से कर ही लोगे, ठीक है। और जब तक के लिए मिलते हैं। अब अगली क्लास में कौन सा करेंगे, 3rd चैप्टर करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।